आपने तो ढेर सारे गोभी के पकोड़े खाए होंगे, बट इस तरीके से बनाया हुआ गोभी का पकोड़ा आपने कभी भी नहीं खाए होंगे दोस्तों। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। घर में सबको पसंद आने वाला है और आपकी तारीफ सब घर में बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। और इसके साथ मैं एक चटनी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप रेस्टोरेंट में पकोड़े और सैंडविच के साथ ज़रूर खाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको रेसिपी पूरा पता चल जाएगा। अगर आप आधा अधूरा देख के बनाएंगे ना तो आपका रेसिपी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी ले लिया है और मैं यहाँ पे गोभी को छोटे छोटे टुकड़े कर दिया हुआ है। अभी हम पानी में सारे गोभी को यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे पानी अभी पूरा गर्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है गोभी को। और अभी यहाँ पे गोभी को थोड़ा सा हम यहाँ पे बॉईल कर लेंगे ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गोभी जो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं ढक दूँगी ताकि जल्दी इसमें बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 3 से 4 मिनट के अंदर ना हमारे अच्छे से ये पक भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बॉयल आ चुका है। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें तब तक इसको पकाना है जब तक हमारा गोभी थोड़ा सा यहाँ पे पक ना जाए। तो हमें इसको ज़्यादा भी नहीं गलाना है, बस थोड़ा सा ये अच्छी तरीके से पक जाए ताकि हम उसको थोड़ा सा हम उसको और छोटे छोटे टुकड़े कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बॉयल आ चुका है और यहाँ पे मेरा गोभी ना अच्छे से यहाँ पे पक भी चुका है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सॉफ्ट भी हो चुका है ये गोभी। अभी हम ना इस सारे गोभी को एक छन्नी में निकाल देंगे ताकि ना यहाँ पे सारे गोभी जो हमारा पूरा पानी इसमें से निकल जाए और यहाँ पे पूरा ड्राई हो जाए। गोभी में हमें थोड़ा सा भी पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक छन्नी में सारे इसको निकाल दूँगी और यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और इसमें से अपने आप सारे यहाँ पे पानी इसका निकल भी जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा निकाल दिया है। अभी हम दूसरे तरफ ना एक पॉट ले लेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा प्याज। तो मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है। अभी हम इसके सारे यहाँ पे ना लच्छे को निकाल देंगे। तो यहाँ पे ना हाथ से थोड़ा मसल देंगे ना तो अपने आप ये सारे लच्छे इसी में से ही निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कच्चे वाले आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का आलू लिया हुआ है और एक ही आलू यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इसको डाल देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे पहले डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। यहाँ पे ऐड कर लेंगे थोड़ी सी हल्दी, जो कलर बहुत ही इसमें से अच्छा आएगा। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे चिली पाउडर और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली को थोड़ी सी कूट ली है और यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे। अभी हम इन सबको पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले जितने हैं ना पहले आलू और प्याज के साथ ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे इसको पहले मिला लेंगे, नहीं तो ना अगर आलू इसमें रहेगा ना तो धीरे धीरे ये काला पड़ने लगेगा। तो यहाँ पे पहले इसको मिला लेंगे। अभी इसमें हम ऐड कर लेंगे हमने जो रखा हुआ था ना गोभी, इसको अभी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये पूरा सॉफ्ट हो चुका है। तो ये सारे गोभी को हम यहाँ पे मैशर के मदद से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो हमें पूरा उसको यहाँ पे मैश नहीं करना है, बस ये पूरा हमारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, बस उतना ही। तो ये बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हैं ना, तो यहाँ पे मैं मैशर के मदद से इसी साइज़ का ही कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे मेरा यहाँ पे लगभग हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो चुका है ना, फटाफट ये बन जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इसी साइज़ का ही हमें गोभी चाहिए। जब हम पकोड़ा खाएंगे ना तो मुंह में गोभी का बाइट आना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे ना, सारे गोभी के साथ हम यहाँ पे मसालों को भी मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला हुआ था ना नमक,
तो क्या होगा ना, तुरंत ही सब में से यहाँ पे पानी छोड़ने लगेगा। उसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले मिला लेंगे, उसको ढक के छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। तो इसके लिए एक चटनी भी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग पॉट ले लिया है। अभी हम ऐड करेंगे थोड़े से इसमें धनिया पत्ता, और यहाँ पे ऐड कर देंगे बहुत ही थोड़ा सा इसमें पुदीना पत्ता, और यहाँ पे डाल देंगे 5 से 6 इसमें लहसुन की कलियाँ, और इसमें 2 ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा। थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नमकीन, आपके पास जो हो वही डाल दीजिए। अभी इसमें डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे दही। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे एक नींबू को, यहाँ पे मैंने निचोड़ के डाल दिया है। अभी इसमें ऐड कर देंगे 3 to 4 यहाँ पे आइस क्यूब। तो आइस क्यूब डालने से ना इसमें दोस्तों कलर वैसे ही यहाँ पे बरकरार रहता है, बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं आता है। तो यहाँ पे इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस के ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे कलर भी आ चुका है। अभी ये कलर बिल्कुल भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है ना, तो आप यहाँ पे ठंडा पानी का इस्तेमाल करिए। अभी हमारा चटनी बन के तैयार हो चुका है। अभी हमने जो रखा हुआ था ना ढक के, यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत यहाँ से पानी निकल चुका है। तो ये बहुत यहाँ पे सॉफ्ट भी हो चुका है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून इसमें बेसन। तो अभी फ़िलहाल इतना ही डालेंगे, अगर हमें बाद में चाहिए तो फिर हम फिर से ऐड कर लेंगे। अभी इन सबको मिला लेंगे। अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाएंगे दोस्तों। पानी अगर मिला लेंगे तो हमारा पकोड़ा यहाँ पे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा, और यहाँ पे पकड़ते ही ये पूरा हाथ में पूरा ढीला पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मिला लेंगे। अभी जितना ही पानी है इसी पानी में हम सबको मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा हमारा यहाँ पे सूखा सूखा हो चुका है, बिल्कुल भी यह हमारा गीला नहीं है। अभी हमें ऐसे ही चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको छोटे छोटे जैसे बड़े बनाते हैं ना, इसी टाइप का बना लेंगे। तो क्या होगा ना, हमें यहाँ पे जल्दी फ्राई करने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं है ना, तो आराम से ये हमारे बन जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपका ज़्यादा पानी है तो आप यहाँ पे और थोड़ा सा बेसन का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 टेबलस्पून से ही हो गया है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना के रख दिया है। तो इसको फटाफट से यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। अभी हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे तुरंत स्पैचुला का यूज़ नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा नीचे ये अच्छे से फ्राई हो जाए, तो देखिए ऐसे मैंने कर लिया है कढ़ाई को, ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे अभी इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आ चुका है। यहाँ पे धीरे धीरे करके ना सबको यहाँ पे पलट देंगे। अभी यहाँ पे उसको थोड़ा सा कर देंगे लो फ्लेम, ताकि इसके अंदर ना जो कच्चा है थोड़ा सा आलू इसी में ही पक जाए। और यहाँ पे इसको अच्छे से अलट पलट कर यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ये फ्राई हो भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग मेरा यहाँ पे फ्राई ये हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर कलर और बहुत ही यहाँ पे ये कुरकुरा वाला हमारा पकोड़ा बन के तैयार हुआ है। ये इतना टेस्टी लगता है ना, बच्चे हो या बड़े ये सबको पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया है। इसी तरह हम यहाँ पे सारे बना के फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा भी यहाँ पे डाल दिया है। अभी हम इसको उसी प्रोसेस में अलट पलट कर यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमारे ये गोभी का पकोड़ा है। तो यहाँ पे चलिए सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है हमारा ये गोभी का पकोड़ा। ज़रूर एक बार दोस्तों ये ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए डेली नई नई रेसिपीज़ लाते रहती हूँ और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो देखिए चटनी के साथ ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, तो ज़रूर एक बार ये ट्राई करें ये हमारे पूरा यूनिक स्टाइल गोभी के पकोड़े। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।